वैंडलिज्म का मतलब होता है कि तोड़ फोड़ करना, ठीक है। तो तोड़ फोड़, जैसे जो अल्कोहल अब्यूज़ होते हैं वो घर में किसी भी चीज़ को पटक देना, कई आपने एग्जांपल सुने होंगे कि किसी ने टीवी फोड़ दिया, अपने आसपास के जितने भी चीज़ें हैं उनको तोड़ डालना, उनको फेंकना, ठीक है। या अपनी प्रॉपर्टी को, उनको उस समय ये पता नहीं है कि ये हमारे लिए कितना बेशकीमती है, अपनी प्रॉपर्टी को या प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट या पब्लिक दोनों ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तो ये उनकी फितरत में आ जाता है। इसको जो इसके अल्कोहल या ड्रग के अब्यूज़ हो जाते हैं तो ये वो करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वैंडलिज्म। मीन्स किसी भी तरीके की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उनके हाथ में आए, टेबल को पटक देना, घर में किसी चीज़ को फोड़ देना, बर्तनों को उड़ेल देना, ठीक है। और किसी, अगर वो गाड़ी चलाते हैं, किसी की कार को तोड़ डालना, अपनी चीज़ों को नुकसान पहुँचाना, तो ये वैंडलिज्म में आता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव डोज कॉज। अगर ड्रग और अल्कोहल या टैबाकू बहुत ज़्यादा, अगर हम इनके एक्सेसिव डोज लेते हैं, ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारी बॉडी में कोमा को कॉज कर लेगा, ठीक है। हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ब्लड का फ्लो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारी बॉडी में कन्वल्सन आने लगेंगे, कपकपाहट होगी, उसे कॉन्शियसनेस नहीं होगी, डेथ कॉज हो सकती है, ठीक है, एक्सेसिव डोज लेने पर, ठीक है। ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, रेस्पिरेटरी हार्ट फेलियर, ठीक है। एक्सेसिव डोज ले ली तो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है। प्रॉपर सर्कुलेशन ना तो ब्लड का हुआ, ब्लड में क्या कैरी होता है, ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है। और सेरिब्रल हीमोरेज, सेरिब्रल मीन्स पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन में क्या हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है तो जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाएगा, सेरिब्रल हीमोरेज कहते हैं, क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड की, जिसकी वजह से डेथ कॉज हो जाती है। ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, सारे सिम्टम्स क्या हैं, डेथ कॉजिंग सिम्टम्स है। नेक्स्ट है आपके पास डिजीज़, अल्कोहल इंटेक एक्सेस अमाउंट में लेने पर या अल्कोहल का अब्यूज़ हो जाने पर कौन कौन सी डिजीज़ होती है ड्यू टू अल्कोहल इंटेक। तो अल्कोहल इंटेक होने से कौन कौन सी, लीवर डिजीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल सीधा हमारे लीवर को डैमेज करता है, लीवर में इसका डाइजेशन होता है तो हमें लीवर डिजीज़ हो जाती है। अगर हम एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो लीवर ही सबसे पहले डैमेज होगा, लीवर डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ को हम सीरोसिस कहते हैं, ठीक है। इस डिजीज़ का नाम क्या है, सीरोसिस। जो अल्कोहल अब्यूज़ होते हैं उनको लीवर डिजीज़ होती है और उस डिजीज़ का नाम क्या है, सीरोसिस। सीरोसिस मीन्स लीवर का डैमेज होना, प्रॉपर वर्क नहीं होना। अगर किसी भी इंसान का पहले ही लीवर डैमेज हो गया तो उसकी बॉडी प्रॉपर किसी भी तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है जीआईटी अल्सर। अगर अल्कोहल कंटिन्यूस यूज़ करने से या उसका अब्यूज़ हो जाने पर जीआईटी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अल्सर हो जाते हैं। पैनक्रियाटिस, क्रियाटिस मीन्स स्वेलिंग, पैनक्रियास में स्वेलिंग आ सकती है, इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। कैंसर, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करने से कैंसर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। लो इम्यूनिटी मीन्स अगर कोई भी इंसान अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, ठीक है, तो उसकी इम्यूनिटी लॉ हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी लॉ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि WBC की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो WBC का क्या फंक्शन होता है, फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में अटैक नहीं करने देना, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करना या उनसे फाइट करना, हमें बचाना। तो ये WBC का लेवल क्या हो जाता है, गिर जाता है, जिससे इम्यूनिटी लॉस हो जाती है या कम हो जाती है। ब्रेन डैमेज, ठीक है, अल्कोहल लेने से क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो डैमेज हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स बोन्स में क्या हो जाएंगे, गैपिंग हो जाएगी, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, पोरोसिस, ठीक है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कब होगा, जब बोन्स में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, तो हमारी बोन्स भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट डिजीज़, तो ये इसका कॉमन सा सिम्टम्स है, जिसकी वजह से ये अल्कोहलिज्म की वजह से या अल्कोहल ज़्यादा लेने से इस तरीके से हार्ट डिजीज़ होती है। हार्ट बीट में प्रॉब्लम होएगी तो हार्ट स्ट्रोक्स होंगे और ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, या बहुत एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ब्रेन
सॉरी, ये हमारे पास क्या था, सेरिब्रल हीमोरेज या ब्रेन डैमेज या आपके पास हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इस तरीके से ये बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। ये अपने आप में बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। आप फिलहाल इतना ही समझेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ होने की पूरी संभावनाएं रहती है अगर कोई अल्कोहल अब्यूज़ है तो। टैबाको नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। क्या इसमें हम क्या पढ़ेंगे अल्कोहल के बाद? टैबाको आपने अच्छी तरीके से पता है, टैबाको प्लांट के लीव से हम टैबाको को ऑब्टेन करते हैं। अब टैबाको हम कैसे बनाते हैं? आपने ये प्लांट्स होता है एक, ठीक है, तो उसकी लीव से छोटी छोटी बीड़ियाँ बनाते हैं, उसके अंदर कुछ पाउडर लाइक सब्सटेंस बढ़ते हैं, तो उसको हम, उसमें भी क्या होता है, तंबाकू होता है, टैबाको होता है, और कुछ टैबाको क्या होता है, च्यूएबल फॉर्म में होते हैं, चबाने का काम करते हैं बहुत सारे लोग, तो जो कि दोनों ही स्थिति में क्या होता है, हार्मफुल होता है। टैबाको का यूज़ चबाने के लिए भी करा जा सकता है, टैबाको का यूज़ क्या करा जा सकता है, स्मोकिंग करने के लिए भी करा जा सकता है। तो अगर हम इनका, कोई भी व्यक्ति इनका बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता है तो उसको लंग कैंसर, क्योंकि ये क्या होता है, इनहेल कर रहे हैं ना हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को या उस टैबाकू को, तो इनहेल कर रहे हैं, तो हार्मफुल गैसेस क्या हो रही है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से पहुंच रही है, कहाँ पहुंच रही है, हमारे लंग्स में पहुंच रही है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि क्या है, हार्मफुल गैसेस का मिक्सचर भी हमारे लंग्स में आ रहा है, तो जिसकी वजह से लंग कैंसर होते हैं। ऑरल कैंसर, हम माउथ में टैबाकू का यूज़ करें, चबा रहे हैं, तो माउथ कैंसर भी हो सकता है हमको, ठीक है, माउथ कैंसर हो सकता है, यहाँ पर आपके पास गले वाला कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि इनको अगर रेगुलर चबाने से या स्मोक करने से हार्ट डिजीज़ होती है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करती है और इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे हार्ट से होता है, तो इसलिए हार्ट डिजीज़ हो सकती है। स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ होएगी या रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं स्ट्रोक जरूर हो जाएगा। स्ट्रोक पड़ेंगे, कैसे स्ट्रोक, या तो ब्रेन हेमरेज होगा या तो हार्ट स्ट्रोक पड़ जाएंगे। तो ये ब्रेन हेमरेज, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स कब बनते हैं, जब ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मीन्स जो आपके पास, जो मेल में जो आपके पास सेक्सुअल ऑर्गन है आपके पास पेनिस, तो उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है टैबाको ज़्यादा इनटेक करने से। तो इस तरीके से हमने कुछ अल्कोहल एंड टैबाको के अब्यूज़ पढ़े, किस तरीके से यहाँ हमारी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट को शो करती हैं और किस तरीके से कंप्लीटली बॉडी को, इनका अब्यूज़ करने से बॉडी को हर तरीके से हार्म होता है। तो किस तरीके से ये हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीज़ को कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।